जय हिंद। आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके सहित 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों इन 50 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन है जो आपके 100% गारंटी के साथ फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल हैं जो राज्य का चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, साल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य है वो घोषित किया था और ये लाहौर अधिवेशन साल 1929 में ये उद्देश्य को घोषित किया था। कौन सा उद्देश्य? पूर्ण स्वराज का। अगला तीसरा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महाराणा प्रताप हैं जिन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी हैं वो साल 1572 ईस्वी में संभाली थी। अगला चौथा क्वेश्चन है, अकबर ने 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर सैनिक अभियान किया, उस समय वहां का शासक कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, अकबर ने जब रणथंभौर पर 1569 में सैनिक अभियान किया था उस समय रणथंभौर का जो शासक है वो सुरजनहाड़ा था। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान के जोधपुर शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला छठा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है वो बीकानेर जिला है, जबकि पहले स्थान पर है जैसलमेर, दूसरे स्थान पर है बाड़मेर, तीसरे स्थान पर है बीकानेर, चौथे स्थान पर है जोधपुर और पांचवें स्थान पर है नागौर जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। अगला सातवां क्वेश्चन है, राज्य के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राज्य के 23.03% भूभाग क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, जबकि 61.11% भूभाग या भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अरावली का जो कामली घाट है जो राजस्थान के राजसमंद और पाली के मध्य में स्थित हैं और कामली घाट हैं जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान में मेघा नदी है जो सांबर झील में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान एक समान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, पाली और बाड़मेर जिला मुख्यालयों का जो अक्षांश मान है जो एक समान है। अगला 11वां क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले जो अर्धचंद्राकार रेत के जो टीले होते हैं उसको बरखान कहा जाता है और बरखान के बीच जो मार्गों हैं होते हैं उनको गारो कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, साल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में भील जनजाति हैं जो जनसंख्या के
आधार पर द्वितीय स्थान पर हैं, जबकि मीणा जाति की संख्या है जो जनसंख्या के आधार पर पहले स्थान पर हैं। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, सन 1994 में किसके द्वारा राजस्थान का विभाजन प्रस्तुत किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना के द्वारा राजस्थान का विभाजन है जो साल 1994 में प्रस्तुत किया गया था। अगला 14 क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब हैं वो जैसलमेर जिले में संभावित हैं। नेक्स्ट अगला 15 क्वेश्चन है, चौरी कर की प्रकृति क्या है, यानी चौरी कर क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, पुत्री के विवाह पर जो दिए जाने वाला कर होता है वो चौरी कर कहलाता है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 27 सितंबर 1979 को राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, जयपुर के भैंसलाना क्षेत्र में काला संगमरमर है वो राजस्थान में निकाला जाता है। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, झाला जालम सिंह है जिसको कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, जामर कोटरा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, झामर कोटड़ा जो हैं रॉक फास्फेट के खनिज के लिए संबंधित हैं और ये झामर कोटड़ा हैं राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं जो रॉक फास्फेट के लिए जाना जाता है। अगला 20वां क्वेश्चन है, साल 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, साल 1973 में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना है वो कनाडा देश के सहयोग से स्थापित की गई थी जो 16 दिसंबर 1973 में स्थापित की गई थी और ये राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा अणुशक्ति संयंत्र था और पहला है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और दूसरा है वो राजस्थान के रावत भाटा में ये अणुशक्ति परियोजना को स्थापित किया गया था और किस देश के सहयोग से? कनाडा देश के सहयोग से। इसी प्रकार 21वां क्वेश्चन है, जालोर जिले में स्थित लेटा ग्राम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, जालोर जिले में स्थित लेटा ग्राम है वो खेलसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक गागरोणी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में राजस्थान में सबसे अधिक गागरोणी तोते मिलते हैं और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को 9 जनवरी 2012 को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया था। कब किया था मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य? वो किया गया था 9 जनवरी साल 2012 को। अगला 23वां क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, नौटंकी तथा रामलीला है जो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, किस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, कांदली नदी का जल है जो किसी भी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है और कांदली नदी है जो राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अगला 25वां क्वेश्चन है, मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध मूर्तियां हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, मिट्टी की मूर्तियां हैं जो मोलेला गांव राजसमंद जिले की प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। कौन सी गांव की? मोलेला गांव की जो राजसमंद जिले में स्थित हैं जहां पर मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक प्रसिद्ध मूर्तियां हैं।
इसी प्रकार नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को दुगारी झील के नाम से भी जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, कनक सागर झील है जिसको दुगारी झील के नाम से भी जाना जाता है। और कनक सागर झील है जो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, जिसको दुगारी झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला 27वां क्वेश्चन है, किस चित्र शैली पर मुगल काल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, आमेर शैली है जिस पर मुगल काल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अगला 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी में मुख्यतः किसकी कमी रहती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी हमेशा रहती है। अगला 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से किस बावड़ी पर पहेली नामक फिल्म बनाई गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, हाड़ी रानी की बावड़ी है जो राजस्थान के टोंक जिले में स्थित हैं, जिस पर पहेली नामक एक फिल्म को बनाया गया था। अगला 30वां क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अजय राज चौहान है जिन्होंने सबसे पहले अजमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। और अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में मानसून का जुआ है जो कृषि को कहा जाता है, क्योंकि कृषि है जो राजस्थान में पूर्णतः मानसून पर आधारित है, इसी कारण कृषि को हमेशा मानसून का जुआ कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मदन सिंह के प्रयासों से करौली प्रजामंडल की स्थापना है वो साल 1938 में हुई थी। किन किन के प्रयासों से? त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मदन सिंह के प्रयासों से। और कब हुई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना? साल 1938 में हुई थी। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, किशोरी देवी है जिन्होंने 25 अप्रैल 1934 को शेखावटी के क्षेत्र से या शेखावटी की रहने वाली महिला हैं जिन्होंने कटराथल गांव सीकर से 10,000 महिलाओं के साथ शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? किशोरी देवी ने। और कब किया था? 25 अप्रैल 1934 को कटराथल गांव सीकर जिले से। अगला 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। और अजमेर का विलय राजस्थान में है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, राजस्थान में वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना है वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा साल 1960 में की गई थी। और ये राजस्थान के जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना है वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, बटाटू का कुआं है जिसको राजस्थान का जल महल के नाम से भी जाना जाता है। और बटाटू का कुआं है जो राजस्थान के बाड़मेर की बायतू पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, साल 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ है जो पाकिस्तान के पास तनोट में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला 38वां क्वेश्चन है, शरद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, शरद महोत्सव है जो राजस्थान के चिरोई के माउंट आबू में मनाया जाता है, जो हर साल दिसंबर माह में मनाया जाता है।
अगला नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यानी मेवाड़ शैली का है जो प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र हैं। अगला नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति है वो 13 अप्रैल 2011 को घोषित की गई थी, जबकि हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वो 18 दिसंबर साल 2019 में घोषित की गई या फिर लागू की गई थी, जबकि सौर ऊर्जा नीति है वो वर्ष 2011 में 13 अप्रैल को घोषित की गई थी। नेक्स्ट अगला 41वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा ही किया जाएगी। अगला नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सूती वस्त्र के लिए अधिकांश कच्चा माल किन जिलों से प्राप्त होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान में सूती वस्त्र के लिए अधिकांश कच्चा माल है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला 43वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार कानून है वो राजस्थान में और पूरे भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था। कब किया था? 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला 44वां क्वेश्चन है, राज्य के वे मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे जो प्रथम विधान चुनाव में ही चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट अगला 45वां क्वेश्चन है, चैत्र माह में केला देवी का मेला निम्न में से किस स्थान पर भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, चैत्र माह में केला देवी का मेला है जो राजस्थान के करौली जिले में भरता है। अगला नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीनतम भरतपुर संभाग का निर्माण कब किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान का नवीनतम भरतपुर संभाग का निर्माण है वो 4 जून साल 2005 को किया गया था और वर्तमान में राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं और भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले हैं वो नवीनतम भरतपुर संभाग में आता है और भरतपुर संभाग निर्माण है वो 4 जून 2005 को हुआ था। अगला नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, करौली प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, करौली प्रजा मंडल के संस्थापक हैं वो मुंशी त्रिलोक चंद माथुर थे जिन्होंने अप्रैल साल 1938 में करौली प्रजा मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला 48वां क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, मारवाड़ के राठौड़ शासक राव चंद्रसेन हैं जिनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, जिन्होंने आजीवन भर अकबर से संघर्ष किया था, इसलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है जो मारवाड़ के राठौड़ शासक थे। अगला नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में उदय खेल महोत्सव का आयोजित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बूडा शहर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उदय खेल महोत्सव को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट अगला 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, भारत में खनिज के क्षेत्र में राजस्थान का दूसरा स्थान है झारखंड राज्य के बाद, यानी झारखंड राज्य है वो खनिज के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि और खनिज के मामले में झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत में। अगला नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे पर बसे हुए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं जो माही नदी के विपरीत किनारे पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट अगला 52वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।
दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन है डीडवाना, सामर झील, कोलाई झील या कायलाना झील। इन चारों में राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 53वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है राजस्थान। नेक्स्ट अगला 54वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है वो साल 1970 में हुआ था। नेक्स्ट अगला 55वां क्वेश्चन है, सर टॉमस रॉ ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। मैगजीन दुर्ग अजमेर में सर टॉमस रॉ ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को दिया था। अगला नेक्स्ट 56वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। तो दोस्तों इस सवाल का जो भी जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 57वां क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से कौन से बांध राजस्थान में हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में बने हुए बांध हैं। कौन से, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट अगला 58वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो बाड़मेर के दुबली गांव में जनवरी 2007 में जर्मनी के सहयोग से बनाया गया एक ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट अगला 59वां क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान के अलवर जिले में उदयनाथ पर्वत हैं वो स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 60वां क्वेश्चन है, मावट वर्षा किस फसल के लिए लाभकारी मानी जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा है जिसे मावट वर्षा कहते हैं और ये गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन है, वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में होता है जबकि सर्वाधिक न्यूनतम अपरदन है वो धौलपुर जिले में होता है। नेक्स्ट अगला 62वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान के गंगानगर जिले में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां चलती हैं जबकि न्यूनतम आंधियां हैं वो झालावाड़ जिले में चलती हैं। अगला नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन है, फॉय सागर झील कहाँ स्थित हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। फॉय सागर झील है जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 64वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान की पिचोला झील है जिसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था और पिचोला झील है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला अंतिम क्वेश्चन है, मेहंदी की मंडी के लिए कौन सा जिला राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी मेहंदी की मंडी के लिए पाली का सोजत शहर है जो राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये